चमत्कार से सावधान रहिए। ये आर्टिकल कल्याण मासिक पत्रिका के साधनोपयोगी पत्र से लिया गया है, जो इस प्रकार है। प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण, आपका पत्र मिला। उत्तर में निवेदन है कि जो लोग आपका गुणगान करते हैं, आपके अनुकूल ही सब बातें करते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपको व्यसनों में लगाते हैं, आपको इंद्रिय सुख तथा सांसारिक भोगों की प्राप्ति का प्रलोभन देते हैं, अथवा चमत्कार दिखाकर तुरंत भगवान को मिला देने की बात कहते हैं, उनसे सदा सावधान रहना चाहिए। आपने जो चमत्कार की बातें लिखी हैं, भगवान का प्रत्यक्ष प्रसाद मंगा देना, भगवान के साक्षात दर्शन कराना, भगवान की दिव्य ज्योति के दर्शन कराना, भगवान की आरती दिखाना और ख़ास करके तरुणी स्त्रियों को ही इन सब भगवत कृपाओं की अधिकारिणी बताना, मेरी समझ से तो धोखा मात्र है। मुझे ऐसे कई प्रसंगों का पता चला है जहाँ लोग ऐसे चमत्कारों के नाम पर बुरी तरह ठगे गए हैं। आपको सावधान होना चाहिए तथा अपने यहाँ के लोगों को, खास करके स्त्रियों को सावधान कर देना चाहिए, नहीं तो वे बुरी तरह चमत्कार के चंगुल में फंसकर अपने धन और धर्म का नाश कर सकती हैं। वे महात्मा पूजा करवाते हैं, धन भी प्रकारांतर से खूब लेते हैं, लोग उन्हें भगवान मानते हैं। ये सब भी खतरे की चीज़ें हैं। साधु सेवा करना तथा साधु संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन में प्रवृत्त होना तो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक कर्तव्य है, पर जहाँ स्त्री तथा शरीर पूजा की मांग हो, वहाँ सावधान हो जाना चाहिए। चाहे वहाँ भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कराने की ही बात कही जाती हो। संध्या वंदन प्रतिदिन कम से कम 2 समय करना चाहिए। कम से कम 1 माला गायत्री का जप द्विजमात्र को करना चाहिए। जो महात्मा संध्या गायत्री के त्याग, सदाचार के त्याग तथा शास्त्रों को न मानने का आदेश देते हैं, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। फिर जो असत्य तथा छल का उपदेश देते हों, सदाचार के त्याग को तथा यथेच्छाचार को ही प्रेम बताते हों, भगवान के नाम के बदले अपने नाम तथा भगवान के स्वरूप के बदले अपने स्वरूप का ध्यान करने की बात कहते हों, उनसे तो विशेष सावधान रहना है। याद रखें, भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं आना चाहिए। आप अपना सीधा संबंध प्रभु से बनाएं। उसके बीच में आपको किसी बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। समय कलयुग का है, सभी ओर दंभ छाया है, भेड़ की खाल में भेड़िए घुसे हैं, संत के नाम पर लोभी लालची सर्वत्र फैल रहे हैं, साहूकार के नाम से चोरों का बाजार चल रहा है। इस समय विशेष सावधानी रखिए। बस भगवान का भजन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, प्रभु प्रीत्यर्थ घर का काम सच्चाई, ईमानदारी तथा परिश्रम से कीजिए। इसी में कल्याण है। शेष भगवत कृपा। गुरुकुशलम्।